प्रतिभाशाली माननीय कुलपति महोदय, हमारे गोरखपुर जनपद के डीएसओ साहब, गोरखपुर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के प्रभारी महादेव पांडे जी, अन्य प्रतिष्ठित अधिकारीगण, हमारे मित्र और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के वैज्ञानिक संगत राव जी, सुमित श्रीवास्तव जी, हमारे इस पंडाल में इस गोरखपुर महोत्सव की विज्ञान प्रदर्शनी में आए हुए हमारे प्यारे बच्चों, छात्रों, नवप्रवर्तकों, अभिभावकगण, सम्मानित नगरवासी, क्षेत्रवासी और मेरे मीडिया मित्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रगण, आप सभी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के इस क्षेत्रीय कार्यालय के विज्ञान पंडाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम धन्य हुए कि जो हमारा विभाग, हमारा परिषद, हमारा ये क्षेत्रीय कार्यालय इस पावन धरती पर विज्ञान की जो अलग थी, जो जल रही थी, उसको हमने थोड़ा और प्रयास किया कि थोड़ा और आगे बढ़े। विज्ञान के माध्यम से हम इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का कुछ विकास कर सकें और उस विकास में हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे पूर्व मित्र लखनऊ से ही आई हुई माननीय कुलपति महोदया, हम लोग एक दूसरे से पूर्व से परिचित हैं। आप भी विज्ञान क्षेत्र से इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं लखनऊ में और अच्छे कार्यों का ही ये सफल नतीजा है कि आज ये गोरखपुर की पावन धरती पर इतने प्राचीन विश्वविद्यालय की कुलपति बनी हैं। हमारी तरफ से बधाई हो। आज विज्ञान के बारे में हमें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जो हमारी गतिविधियां हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन की, हम अपने क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, अपने जिला विज्ञान क्लब के माध्यम से, अपने अन्य माध्यमों से जन जन तक, छात्रों में, जनमानस में, वैज्ञानिकों में, सब में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस तरीके से हमारा देश आज चंद्रमा पर पहुंचकर गर्व महसूस कर रहा है, उस तरीके से हमारे विभाग की गतिविधियां भी आम सामान्य जनमानस के दिलों में भी पहुंचकर हमारा वो प्रयास सफल हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि आप ये जो हमारा सांकेतिक विज्ञान के क्षेत्र का एक मॉडल जो इस पंडाल में लगा हुआ है, हमने प्रयास किया है कि गोरखपुर की जनमानस को विज्ञान की उन तकनीकों को भी दिखाया जाए जो हम वहाँ लखनऊ में बैठ के पूरे प्रदेश को दिखाने का प्रयास करते हैं। जिसमें आप देखिए कि यहाँ बायोमेट्रिक बोर्ड लगी हुई है, जिससे हम किसी भी पानी की गहराई तालाब से लेकर समुद्र तक की हम उस गहराई को माप सकते हैं। वो यंत्र भी यहाँ लगा हुआ है। हम किसी भी शहर की, किसी भी तंग गली की, किसी भी एरिया की हवाई सर्वे करते हैं, जीआईएस मैपिंग कर सकते हैं। उसके लिए लिडार की एक जो रिसेंट टेक्नोलॉजी की गाड़ी है वो यहाँ भी लगी हुई है। आपको नक्षत्रों के बारे में, सौर मंडल के बारे में कितनी जानकारी, उस जानकारी को अपडेट करने के लिए हमारी ये मोबाइल ताला आपके बीच में लगी हुई है। तारों के विषय में जानने के लिए, खगोलीय घटनाओं के विषय में जानने के लिए हमारे टेलीस्कोप आगे लगे हुए हैं। छात्रों की जो विज्ञान की जिज्ञासा है, छात्रों के बीच जो चीज़ अभी तक संभवतः न पहुँच
आई हो। हमने प्रयास किया है कि विज्ञान बस का संचालन यहाँ करके 3 दिन के इस महोत्सव कार्यक्रम में अगर किया जाए तो शायद हमारे बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने विज्ञान के उपयोग नहीं देखा है, नहीं किया है, या ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं देखे हैं जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो आज हमने प्रयास किया है कि इस महोत्सव के माध्यम से, इस विज्ञान पंडाल के माध्यम से हम उन बच्चों को, उन अभिभावकों को, उन शिक्षकों को भी अपडेट करें, जिससे कम से कम हमारे गोरखपुर की या क्षेत्रीय जनता भी विज्ञान के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। हमारा ये प्रयास है कि 3 दिन तक हमारे दूर दूर से ये नवप्रवर्तक आए हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके मन में एक विचार है, उनके दिल में एक सोच है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। समाज की ऐसी ऐसी परेशानियां, ऐसी दुश्वारियां जिसको उन्होंने देखा है, समझा है, और उसको दूर करने के लिए उनके जितने भी सीमित संसाधन हैं उसको प्रयास करने के लिए उन्होंने जो भी यंत्र बनाए। यहाँ पे तमाम नवप्रवर्तकों से, इनोवेटर से मैं सुबह से मिल रहा हूँ। इसमें मिर्ज़ापुर के, गोंडा के, गोरखपुर के, महाराजगंज के, अभी ये सीमित क्षेत्र के लोग आए हैं। हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर प्रयास किया है कि हम गांव-गांव जाके ग्रास रूट इनोवेटर्स को स्काउट करें, उनको खोजें, उनको निकालें, उनकी आइडियाज़ को, उनके विचार को ऊपर लाएं, क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है, पैसे की कमी है। तो मैं उन संसाधनों का अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों से, अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मूर्ति रूप दे के उसको उद्योग तक पहुँचा के उनकी चीज़ों को कमर्शलाइज करें। इसी तरीके से हम लोग वैज्ञानिकों की खोज करते हैं और अच्छे वैज्ञानिकों को प्रदेश में विज्ञान सम्मान से सम्मानित करते हैं। हमारी नक्षत्रशालाएँ भी संचालित होती हैं। प्रदेश में हमारी 3 नक्षत्रशालाएँ हैं, रामपुर, गोरखपुर और लखनऊ में, जिसमें खगोलीय घटनाओं के बारे में पूरा चलचित्र के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल सचल वैन भी है, जो जगह जगह जाके सुदूर क्षेत्रों में, गाँव में बच्चों को, आम जनमानस को भी खगोलीय घटना के बारे में उनको अवगत कराती है। विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विज्ञान लोकप्रियकरण के कार्यक्रम सतत रूप से कराए जाते हैं, जिसमें से अभी कुछ यहाँ भी उदाहरण स्वरूप कठपुतली और तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे हम विज्ञान का प्रचार प्रसार जिस किसी भी मोड में, जिस किसी भी विधा से हमारे जनमानस को समझ में आए, हम उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कटिबद्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने साइंस मॉडल कंपटीशन प्रदेश स्तर से हम लोगों ने अभी शुरू किया है। हम ये जनपद स्तर वहाँ से कंपटीशन करके मंडल स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर ये कंपटीशन करा के प्रदेश के ऐसे इंटरमीडिएट तक के छात्रों को भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उन्हें पुरस्कार दिलाते हैं, जिससे उनकी जो मोरल बूस्टअप है वो हो सके, और प्रदेश में हमारे जो विज्ञान का जो कंट्रीब्यूशन है, जो अच्छे वैज्ञानिक हैं। आज हमने यहाँ प्रदर्शनी में तमाम ऐसे पोस्टर लगाए हैं कि जो हमारा चंद्रयान मिशन है, उसमें चंद्रयान मिशन के जो डायरेक्टर हैं, उसके जो वैज्ञानिक हैं, वो 5 वैज्ञानिक हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है कि कम से कम आप देखें कि हमारे इसी प्रदेश के नौजवान आज चंद्रयान मिशन के एक अहम हिस्सा थे और उन्होंने अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम 3 दिन तक इस गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत जो विज्ञान प्रदर्शनी का ये पंडाल बना हुआ है, इसमें लगातार हम ऐसे अपने बच्चों के माध्यम से, अपने नवप्रवर्तकों के माध्यम से, अपनी तकनीकों के माध्यम से विज्ञान का ये जो सुगंध है, हम लगातार बिखेरने का प्रयास करेंगे। हमारी ये अपील है, हमारा ये अनुरोध है कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर इन चीज़ों का लाभ ले सकें, जिससे गोरखपुर इस क्षेत्र की, इस प्रदेश का विकास हो सके। इसी के साथ साथ हम आप सभी का, स्पेशली अपने माननीय कुलपति जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे इस विज्ञान प्रसार के मिशन में आपने हमारा सहयोग किया, हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे आपने यहाँ हमारा जो मान बढ़ाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।